सोनगढ़ राज्य अपने खरबूजों के स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसी राज्य में खुज्जा नाम के आदमी को खरबूजे खाने का बहुत शौक था। उसके सामने जितने खरबूजे आते वो मिनटों में चट कर जाता। मंत्री जी, राजकुमारी के विवाह की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी महाराज, सभी तैयारियां ठीक से चल रही हैं। हमारे राज्य का खरबूजा सभी जगह प्रसिद्ध है, तो बारातियों के स्वागत में खरबूजे की कोई कमी न रह जाए। और ध्यान रहे कि राजकुमार की माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगी। तो मेरी पुत्री अपनी सास के लिए मूल्यवान उपहारों के साथ यहाँ के खरबूजे भी ले जाएगी। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हमने पूरे राज्य से खरबूजे मंगवाने के लिए सेवकों को लगा दिया है। बहुत खूब। और हाँ, विवाह में पूरे राज्य को आमंत्रित किया जाए। ध्यान रहे कि एक भी आदमी ना छूटे। महाराज, एक भी ना छूटे? हाँ, एक भी आदमी ना छूटे, वरना लोग क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी पुत्री के विवाह में प्रजा को आमंत्रित नहीं किया। महाराज, पूरे गांव को बुला लेंगे, पर यदि एक आदमी को छोड़ दिया जाए तो? किसे और क्यों? महाराज, खुज्जा को आमंत्रित करने में खतरा है। आप तो जानते हैं, उसकी खरबूजा खाने की कोई सीमा नहीं है, और यदि खरबूजा उसके सामने हो तो उसे रोकना असंभव है। वह विवाह में आया तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी महाराज। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। और राजकुमारी के ससुराल वालों की खास फरमाइश हमारा खरबूजा है। महाराज, खुज्जा के आने से कहीं विवाह में बड़ी समस्या न खड़ी हो जाए। मंत्री, इसे मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इस समस्या का तुम ही कोई उपाय सोचो। महाराज, विवाह में खुज्जा को आमंत्रित न करने में ही भलाई है। यदि वह आ गया तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। उसकी वजह से कहीं आपकी नाक ना कट जाए। नहीं नहीं मंत्री, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा करो, खुज्जा को मत बुलाओ। एक बार राजकुमारी का विवाह ठीक से संपन्न हो जाए, बाकी सब बाद में देख लेंगे। जी महाराज। एक आदमी ढोल बजाते हुए, सुनो सुनो सुनो, महाराज ने राजकुमारी के विवाह में सभी प्रजावासियों को निमंत्रण भेजा है। सभी लोग अपना निमंत्रण पत्र ले लो। सुनो सुनो सुनो। ये लो भैया, ये तुम्हारा निमंत्रण पत्र, और ये तुम्हारा। तभी खुज्जा वहाँ आता है। लाओ भैया, मेरा निमंत्रण पत्र। अरे, तुम्हारे नाम का निमंत्रण पत्र तो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अपने थैले में ध्यान से देखो। नहीं भैया, इसमें तो नहीं है। मैं मंत्री जी को बता दूंगा। अगले दिन जब दोनों आदमी फिर निमंत्रण पत्र देने आए तो खुज्जा उनके पास गया। हाँ, मेरा निमंत्रण पत्र दे दो। तुम्हारा निमंत्रण पत्र नहीं है। मंत्री जी ने कहलाया है कि तुम्हें विवाह में निमंत्रित नहीं किया गया है। पर क्यों? मैं नहीं जानता। और हाँ, मंत्री जी का एक और संदेश है तुम्हारे लिए कि इस बारे में तुम्हें उनके पास या महाराज के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोग राजकुमारी के विवाह की तैयारियों में बहुत व्यस्त हैं। पूरे गांव को निमंत्रण दिया है, बस मुझको नहीं। ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय है। क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कहा? खुज्जा कुछ नहीं बोला। क्या हुआ जी, कुछ तो बोलो। महाराज ने राजकुमारी के विवाह में पूरे गांव को निमंत्रण भेजा है, केवल हमें छोड़कर। अरे, बस इतनी सी बात? राजकुमारी का विवाह है, सबको 100 काम है। हो सकता है कि मंत्री जी भूल गए हो। आप कल जाकर उन्हें याद दिला देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। निमंत्रण पत्र देने वाले सेवक ने बताया है कि हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और उनके पास जाने के लिए भी मना किया है। ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। यदि वो हमारा सम्मान नहीं कर सकते तो बिन बुलाए वहाँ जाकर हम अपना अपमान नहीं करवाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सुनो, पूरे राज्य में जितने भी खरबूजे हैं उन सबको लेकर पुराने भंडार गृह में रखवा दो और एक आदमी को रखवाली के लिए लगा दो। जी मंत्री जी, एक समस्या और है।
कैसी समस्या? यदि राज्य के किसान अपने मर्जी से खरबूजे न दे तो क्या उनके साथ जबरदस्ती करना ठीक रहेगा? किसान देंगे क्यों नहीं भाई, राजकुमारी का विवाह है और हमारे राज्य का खरबूजा महाराज की आन बान है। इतना स्वादिष्ट फल हमारे आसपास के राज्य तो क्या दूर दूर तक नहीं है। मंत्री जी, वो बात तो ठीक है, पर आप तो जानते हैं ना कि हमारे राज्य के खरबूजे की मांग दूर दूर तक रहती है और हर वर्ष किसान बड़ी मात्रा में इसका निर्यात करते हैं। उसे कैसे रोका जाए? ऐसा करो, खरबूजे के निर्यात पर रोक लगा दो, राज्य की सीमा पर पहरेदारी लगवा दो। एक भी खरबूजा सीमा पार न जा पाए तो थक हार कर किसानों को सारे खरबूजे देने ही पड़ेंगे। जी, ये सही रहेगा। बारात 2 दिन तक हमारे राज्य में रुकेगी और बारातियों का स्वागत हमारे खरबूजे से ही होगा, तो इसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मंत्री जी। सुनिए जी, ये लो पैसे और बाजार से 1 किलो प्याज ले आइए। खुज्जा बाजार में गया। ए भैया, 1 किलो प्याज देना। तभी उसे एक खरबूजे वाला दिखा। वो उसके पास चला गया। बहुत बढ़िया है भाई, खरबूजे देना, सब पैसे का दे दो। खरबूजे वाले ने 5 खरबूजे दे दिए। तभी बहुत सारे सिपाही आए और बाजार के सारे खरबूजे एक गाड़ी में रखने लगे। अरे तुम लोगों को सारे खरबूजे हमें देने हैं, एक भी खरबूजा किसी को नहीं देना है। मंत्री जी से इसका उचित दाम आकर ले लेना। खुज्जा ने ये सब देखा तो वहाँ से फौरन भाग गया और घर का दरवाजा बंद करके फटाफट खरबूजे खाने लगा। अरे रे, ये क्या कर रहे हो आप? प्याज कहाँ है? खुज्जा ने उसे हाथ से रुकने का इशारा किया। जब उसने सारे खरबूजे खा लिए, पेट पर हाथ फेरकर तेज डकार लेते हुए बोला, अब बोलो, तुम क्या कह रही थी? अजी, मैं पूछ रही हूँ प्याज कहाँ है? प्याज? कौन से प्याज? वही लेने तो आप बाजार गए थे ना। पैसे पैसे कहाँ हैं? पैसे उनके तो मैंने खरबूजे ले लिए। तुम्हें पता है, महाराज के आदमी आए और बाजार से सारे खरबूजे ले गए। बोले कि महाराज के अगले आदेश तक ये किसी को नहीं मिलेगा। अब तुम ही बताओ, महाराज के आदेश तक मैं बिना खरबूजे के कैसे रहूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। कहकर वो अंदर चला गया। ये और इनके खरबूजे किसी दिन मेरी जान ले लेंगे। खुज्जा खिड़की से देखता है कि उसके सामने वाला परिवार सज धज कर जा रहा था। सुनिए जी, राजकुमारी की बारात सुबह ही आई है, जल्दी चलिए वरना भोज के लिए देर हो जाएगी। हाँ हाँ, चल रहे हैं। सुनिए, मैं कैसी लग रही हूँ? ये साड़ी मैंने अपने मायके से आज के लिए विशेष तौर पर मंगाई है। अच्छी लग रही है। कौन, मैं या साड़ी? अरे दोनों। अब जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। वो दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद 2 लोग एक खरबूजे से भरी गाड़ी को धकेल कर ले जा रहे थे। खुज्जा ने खिड़की से देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। खरबूजों की खुशबू तो कमाल की है। अगर मैं इनमें से... खुज्जा बाहर जाने के लिए दरवाजे से निकला। अरे आप कहाँ जा रहे हो? एक काम याद आ गया, अभी निपटा कर आया। हाय, आपको ऐसा कौन सा काम है? कहा ना अभी आया। ठीक है, पर घूमते घामते बिन बुलाए कहीं राजमहल के भोज पर ना पहुँच जाना। नहीं नहीं, मुझे अपने सम्मान की चिंता तुमसे अधिक है। कहकर वो चला गया। वो छिपकर गाड़ी का पीछा करने लगा। कोई आदमी नहीं दिख रहा। पूरा गांव सूना पड़ा है। सब लोग राजकुमारी के विवाह में गए हैं। दोनों आदमी गाड़ी को धकेल कर सूनी जगह पर ले गए। अच्छा, पुराने भंडार गृह में खरबूजा छिपाया है। ये मंत्री के दिमाग की करामात लगती है। एक आदमी वहाँ पहरा दे रहा था। ए भैया, हम दोनों पानी पीकर अभी आते हैं, आकर सारे खरबूजे भंडार गृह में रखेंगे। पहरेदार ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों आदमी वहाँ से चले गए।
तो पहरेदार भी अंगड़ाई लेते हुए बैठ गया। खुज्जा छुपता छुपाता हुआ आया और 4-5 खरबूजे उठाकर दबे पांव वहां से भाग गया। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर, ये खरबूजे यही खा लेता हूँ। अगर भगवान ने खरबूजे देख लिए तो पूरी कहानी समझ जाएगी और लड़ेगी। खुज्जा ने घूंसे मारकर खरबूजे तोड़े और सब जल्दी जल्दी खा गया। खाने के बाद उसने हाथ चाटे। मजा आ गया। चोरी के खरबूजे का तो स्वाद ही अलग है। अगले दिन खुज्जा खिड़की में से सभी गांव वालों को सज धज कर राजकुमारी के विवाह में जाते हुए देख रहा था। अजी, आप भी क्या सबको देख रहे हो? चलिए भोजन तैयार है, खा लो। खुज्जा हाँ में सिर हिलाकर भोजन करने के लिए बैठा। देखिए, मैंने आपकी पसंद की आलू की भाजी और गर्मा गर्म पूरी बनाई है। आपको पसंद है ना? हाँ, ये लो अचार और चटनी। भोजन करिए ना। वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ है? क्या? खरबूजा? अरे तुम्हें पता तो है मैं उसके बिना भोजन नहीं करता। आपको भी तो पता है, राज्य के सारे खरबूजे महाराज ने राजकुमारी की बारातियों के लिए मंगवाए हैं। जब तक बारात वापस नहीं जाएगी हमें खरबूजा नहीं मिलेगा। अब आप छोड़िए नास पीटे खरबूजों को। देखिए मैंने आपके लिए क्या सब बनाया है, खाइए ना। खुज्जा चुपचाप खाने लगा। खरबूजे के बिना तो निवाला अंदर ही नहीं जा रहा। मैं पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही खुज्जा घर से निकला और सीधा पुराने भंडार गृह के पास पहुंचकर छिप गया। एक आदमी ने भंडार गृह से खरबूजे गाड़ी में रखे और गाड़ी लेकर चला गया। दूसरा आदमी बाहर पहरेदारी करने लगा। ये मंत्री भी बड़ा सनकी आदमी है, खरबूजों की पहरेदारी करवा रहा है। कहता हुआ वो वहीं बैठ गया और सो गया। उसके खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। खुज्जा ने अवसर पाकर खिड़की से भंडार गृह में कूद लगाई। दूसरी ओर राजकुमारी के विवाह के मंडप में पंडित जी ने वर वधू को बुलाया। तभी एक सिपाही भागता हुआ आया। महाराज, महाराज! क्या हुआ, सब ठीक है? अरे महाराज, राजकुमारी की माँ आई है, वे द्वार पर हैं। महाराज दौड़ते हुए उनके स्वागत के लिए गए। महारानी जी, आप यूं अचानक? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? महाराज, बेटे का विवाह है, इसलिए बारात निकलने के बाद मेरा मन नहीं माना और मैं पीछे पीछे आ गई। मुझे उम्मीद है मेरे यहाँ अचानक आने से आपको कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं नहीं महारानी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपके बेटे का विवाह है। सभी मंडप में चले गए। राजकुमार राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। मंत्री जी, महारानी और बाकी लोगों के लिए खरबूजे मंगवाइए। जी महाराज। एक आदमी गाड़ी लेकर भंडार गृह पहुंचा। गाड़ी की आवाज से पहरेदार उठकर खड़ा हो गया। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलने पर उन्हें कमरे में केवल खरबूजे के छिलके बिखरे मिले। उनके बीच में खुज्जा बड़े मजे से खरबूजे चाट चाट कर खा रहा था। उन्हें देखकर उसने लंबी डकार ली। अरे ये कहाँ से घुस गया? भाई, ये तो सारे खरबूजे खा गया। अब क्या होगा? महाराज मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। ना ना, ऐसा मत कहो। मैं वहाँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जब बहुत देर तक वो आदमी नहीं आया तो मंत्री ने दूसरे आदमी को भेजा। वो भी नहीं आया। तीसरे आदमी को भेजा, पर वो भी नहीं आया। बहुत देर हो गई है। माजरा क्या है? कहीं महाराज क्रोधित न हो जाएं। तभी महाराज ने मंत्री को फिर संकेत दिया तो वो खुद भंडार गृह की ओर चला गया, पर वो फिर भी नहीं आया। इतनी देर होने पर महाराज मुख्य रसोइये के पास गए। इतनी देर हो गई, महारानी के लिए खरबूजा अभी तक क्यों नहीं आया? महाराज, मैं नहीं जानता, मंत्री जी खुद भंडार गृह गए हैं। तभी पीछे से महारानी आ गई। शांत हो जाइए महाराज, इतना क्रोध करना ठीक नहीं। आपने विवाह का प्रबंध बहुत अच्छा किया। रही खरबूजे की बात तो कोई बात नहीं, फिर कभी चख लेंगे। ऐसा मत कहिए महारानी, खरबूजा अभी 5 मिनट में आएगा।
महाराज ने रसोइये को देखा तो उसने सब कुछ बता दिया। सुनकर महारानी हंसने लगी। महाराज आप भी ना, चलिए हम खुद भंडार गृह की ओर चलते हैं। इसी बहाने आपका राज्य भी देख लेंगे और हमारी सैर भी हो जाएगी। सभी भंडार गृह पहुँचे तो देखा मंत्री और बाकी सब लोगों ने खुज्जा को रस्सी से बांध कर रखा था। भंडार गृह की हालत देखकर महाराज हैरान हो गए। महाराज आप यहाँ? मंत्री जी मैं क्या देख रहा हूँ? महाराज ये खुज्जा न जाने कैसे घुस गया और सारे खरबूजे खा गया। एक अकेला आदमी इतने खरबूजे खा गया? जी महारानी। सुनकर महारानी हंसने लगी। महाराज लगता है आपके राज्य के खरबूजों का स्वाद हमारे भाग्य में नहीं। अब इस बेचारे को छोड़ दीजिए। महाराज ने मंत्री को संकेत किया तो खुज्जा की रस्सियां खोल दी गईं। रस्सी खोलते ही खुज्जा पीछे की ओर भागकर कोने में छिपाए हुए 2 खरबूजे उठाकर ले आया और महारानी को देने लगा। मैंने ये बचा कर रखे थे, आप हमारी अतिथि है ना, ये लीजिए आपके लिए। महाराज आप निराले, आपका राज्य निराला और आपकी प्रजा भी निराली।